Hello students, welcome back. This is Sarang Gupta, your science and maths teacher. आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को यानी कि डिग्री 3 की इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स मेथड, राइट। और इस मेथड की प्रैक्टिस अगर हमें हो जाएगी, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके खुद से निकाल लेंगे अपने हाथ से, तो हमारा क्वेश्चन जो है क्यूबिक इक्वेशन का वो हम 10 से 15 सेकंड के बीच में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है फैक्टर्स मेथड, आइए सीखते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ डिग्री 3 की यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए, बहुत लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक आज बताने वाला हूँ जिसका नाम है फैक्टर्स मेथड। एक प्रोसीजर है, एक मेथड है फैक्टर्स मेथड। क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो लास्ट में नंबर लिखा है कांस्टेंट नंबर, इसके फैक्टर्स फाइंड कीजिए। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं बच्चों जिनके टेबल में 15 आएगा। तो 15 के अगर फैक्टर्स की बात करूं तो 1 के टेबल में 15 आता है, देन 3 के टेबल में आता है 15, 5 के टेबल में आता है और 15 खुद के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर मैं इनके सबके प्लस माइनस भी ले सकता हूँ, +-1, +-3, +-5, +-15। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 15 आता है, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15 बेसिकली, राइट। सो यहाँ पर अब मुझे फैक्टर्स ऑफ 15 मिल गए हैं। मैं आपको बताऊं ट्रिक को यूज करने के लिए, मेथड को यूज करने के लिए मुझे इसकी ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको पहले ही कट कर देता हूँ। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके उसके सॉल्यूशन जो आने वाले हैं वो 3 आने वाले हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहने हैं, 3। अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो 2 आते हैं। अगर आप एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसकी डिग्री 3 है तो उसके सॉल्यूशंस भी कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। तो वो 3 सॉल्यूशंस कैसे हम पता लगा सकते हैं, क्या कोई डायरेक्ट मेथड है? हाँ जी, वही मेथड हम सीख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने फैक्टर्स लिख दिए 15 के, हमारे पास एक तो कैंसिल ही कर दिया हमने, जो बड़े वाला था सबसे बड़े वाला, उसको तो हम छोड़ ही देते हैं, वो तो कहीं यूज होने ही नहीं वाला है। बचते हैं ये। अब इन 3 फैक्टर्स को मुझे ऐसे अरेंज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके +15 आना चाहिए। मुझे ये साइन भी ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहा हूँ, राइट। अब मुझे दूसरी चीज ये देखनी है कि इन तीनों फैक्टर्स को ऐड या माइनस करके यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है इस केस में, 1, तो ये आना चाहिए। अब इन तीनों फैक्टर्स को मैं कैसे साइन दूं, क्या करूं, कैसे करूं, वो देखते हैं। पहली कंडीशन मल्टीप्लाई करके, राइट, और सेकंड कंडीशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, राइट। सो वो क्या है, साइंस कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फिलहाल ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ इसमें करने का। क्या है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इन 3 फैक्टर्स में से जो भी बड़ा नंबर है, जैसे कि 5, 135 में से सबसे बड़ा नंबर है 5, तो उसका साइन आपको ऑटोमेटिकली वही लेना है जो कि एक्स स्क्वायर के आगे साइन है, और मेरे यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है तो मुझे इसको प्लस में ही लेना पड़ेगा। ये मेरी एक नेसेसरी कंडीशन है। तो बड़े वाला जो फैक्टर है उसको तो मैं प्लस में ही लूंगा, ये तो पक्का तय हो गया। बाकी 2 के साइंस मैं अपने अकॉर्डिंग ले सकता हूँ प्लस माइनस, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस का ले लेता हूँ बच्चों, तो ये तीनों ऐड होकर मुझे क्या देंगे, 8, और जबकि मुझे क्या चाहिए, 1, तो मैं इनको प्लस का नहीं लूंगा, मैं इनको माइनस का लेकर देखता हूँ दोनों को। तो मैं देखता हूँ -1 -3 इज -4, -4 + 5 विल गिव मी 1। तो ये मेरा कंडीशन बिल्कुल ठीक बैठ गई यहाँ पर कि मेरे पास इन तीनों को ऐड करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना काफी नहीं है, मेरे पास ये ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या, कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके +15 आना चाहिए। यहाँ पर प्लस है इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा, यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस लिख देता। देखते हैं, यहाँ पर आपने लिया है -1,
तो यहाँ -1 लिख दिया, यहाँ पर आपने लिया -3 तो -3 लिख दिया इंटू 5। -1 इंटू -3 करेंगे तो +3, +3 इंटू 5 करेंगे तो +15। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर मैं -1, -3 और +5 ले रहा हूँ तो मेरे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके +15 आ रहा है और तीनों को प्लस करके 1 आ रहा है, यानी कि x² का कोएफिशिएंट आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखना बता रहा हूँ। हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब तो बस जो ये नंबर्स आए हैं इनका साइन चेंज करके लिख दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो -1 बन जाएगा +1, -3 बन जाएगा +3 और +5 बन जाएगा -5। ये आपके रूट्स आ गए, ये आपके सॉल्यूशंस आ गए, डायरेक्ट हो गया आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म, राइट। तो क्या ऐसे हमारे पास और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सर इसी तरीके से? हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाते हैं। चलो मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है x³ प्लस 10x² प्लस 27x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। नाउ मुझे क्या देखना है, सबसे पहला मुझे देखना है फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ 18 आपके पास हैं 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और 18 इटसेल्फ, राइट। इन सब का प्लस माइनस भी ले लेंगे, यानी कि मैं इनकी प्लस वैल्यूज भी ले सकता हूँ, माइनस वैल्यूज भी ले सकता हूँ। इनमें मैंने आपको बताया कि मुझे सबसे बड़े नंबर की तो जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है, तो मैंने इसलिए उसको पहले ही कट कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ ये फैक्टर्स बचते हैं जिनको मुझे अरेंज करना है, और अरेंज इस तरह से करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या है, +18, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इनको +18 आना चाहिए, और इन तीनों को सॉल्व करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, प्लस का 10, राइट। सो मुझे ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस करके 10 आए। तो मैं 1 2 3 लेकर देख सकता हूँ। 1 2 3, क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 करके 18 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये वाला तो मेरा केस कैंसिल हो गया। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं कुछ और लेकर देखता हूँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लेट सपोज 1 3 6, क्या 1 इंटू 3 इंटू 6 करके 18 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, प्लस का 18 आ रहा है। अब इन तीनों को यहाँ पर लिखते हैं 1 3 6। मुझे इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो मेरा बड़े वाला फैक्टर है तीनों में से, उसका साइन मुझे फिक्स करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो यहाँ पर x² का साइन है, डेट इज प्लस। तो ये फिक्स साइन है तो मुझे यहाँ पर प्लस ही लगाना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। बाकी दो फैक्टर्स के साइन मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे 6 से 10 बनाना है तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं 1 भी प्लस कर लूंगा और 3 भी प्लस कर लूंगा। तो 1 + 3 + 6 आपका आंसर आ जाएगा +10, राइट। सो इस तरह से आपका +10 यानी कि x² का कोएफिशिएंट भी आ गया इनको सॉल्व करके। और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +18 ही मिलेगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपका सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। तीनों आंसर्स आपके पास आ गए, बस इनका साइन चेंज कर दीजिएगा। साइन चेंज करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो ट्रिक फेल हो जाएगी सारी। +1 था तो -1, +3 था तो -3, +6 था तो -6, ठीक है। तो इस तरह से आप विद इन सेकेंड्स ये इस क्वेश्चन को, इस क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें माइनस का साइन लेकर देखते हैं। चलो माइनस वाली भी देख लेते हैं, लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर आपके पास दो जगह माइनस आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या चेंज आएगा। फैक्टर्स निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले 15 के फैक्टर्स ऑफ 15, वो नंबर्स जिनके टेबल में 15 आता है, 1 के में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है और 15 खुद में भी आता है। इन सब में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस। तो मुझे इसमें सबसे पहली बात तो 15 वाला तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको कट ही कर देता हूँ, बचे 3। अब इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि मेरे पास मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका -15। इस साइन का बहुत ध्यान रखना है कि जो साइन यहाँ है वही मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, राइट। और इन तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और वो क्या है, -9, राइट। सो मैं देखता हूँ कि मेरे पास 1 है, 3 है और 5 है। 1 3 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसका साइन मुझे फिक्स करना पड़ेगा, और वो साइन फिक्स करके मुझे क्या लिखना है, जो एक्स स्क्वायर का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मुझे इसका साइन यहाँ पर माइनस का लगाना पड़ेगा। ये मेरे लिए कंडीशन नेसेसरी है। बाकी दो को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, उनके साइन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता हूँ, बट मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनको सॉल्व करके -9 आना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो -9 है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को प्लस ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + 3 4, 4 - 5 -1। तो मेरा आंसर -9 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस तो नहीं ले सकता हूँ मैं। अगर मैं इन दोनों को माइनस ले लूँ तो ये हो जाएगा -1 -3 -4, -4 -5 इज -9। तो ये वाली कंडीशन तो ठीक बैठ गई मेरी। इन तीनों को अगर मैं माइनस का ले रहा हूँ तो इन तीनों को सॉल्व करके मेरे पास -9 आ रहा है, लेकिन एक कोर कंडीशन भी तो सही बैठनी चाहिए ना, कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, -15। तो देखते हैं करके मेरे पास -15 आ रहा है या नहीं। -1 × 3 इज +3, +3 × -5 इज -15। तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो मेरे पास ये दोनों ही कंडीशन ट्रू बैठ रही हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके -15 आ रहा है और इन तीनों को ऐड करके -9 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन हो चुका है। बस अब मुझे इनका आंसर फाइनल लिखना है, वो भी साइन चेंज करके। -1 था तो +1, -3 था तो +3, -5 था तो +5, राइट। तो इस तरह से आप क्यूबिक इक्वेशंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स मेथड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर दिखाओ उनको कि इस तरह से भी हम क्यूबिक इक्वेशंस को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, राइट। और ये ट्रिक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है कंपटीशन एग्जाम्स में। सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको और ट्रिक्स भी मैं प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।